ये ना हुआ है घर में। हाँ? काल है। इसके नीचे लीजिए, हमको नहीं चलाना आता है। एसी हम रख लेंगे, नहीं तो हम जानेंगे थोड़े। हम हमारे घर में कूलर है, ऐसे कूलर हम नहीं यूज करते, बाद में देह दर्द करने लगता है। हमारे घर में एक लड़का है, वो क्या करेगा ना, कमल ओढ़ लेगा और फिर ये चला देगा, क्या नाम है, कूलर को। चलिए शुरू करें। आंधिया जाए इन को। आप लोग गोटा से हुए ना? आप लोग गोटा से है ना? गोटा से कौन लोग थे? गोड्डा से कौन लोग 2 आदमी थे? वो तो पुराने हैं, उनको जान रहे हैं। नहीं, 2 लड़के और हैं गोड्डा से। साहिबगंज है ना? अच्छा, आप साहिबगंज से हैं? आप हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज काल। काल माने क्या होता है? काल का मतलब होता है सीधा सीधा समय। काल माने डेफिनेशन। बाकी दिन वाक्य में, हाँ, तो वो बाद में जिस दिन वाक्य पढ़ेंगे ना उस दिन करेंगे। जिस दिन वाक्य पढ़ेंगे उस दिन करेंगे। वो कंपाइल करके रख लीजिए। मेरा कहना है कि वो अलग अलग एक साथ तो नहीं पूछेगा, तय है। वाक्यगत विशेषता तो वाक्य में पढ़ लिया, शब्दगत विशेषता तो शब्द में। हालांकि शब्द अलग से पढ़ नहीं है चैप्टर आपका ना, शब्द संरचना है। शब्द आपको अलग से नहीं है, बल्कि शब्द संरचना है। पहले था आपको, पहले का जो सिलेबस था ना, उसमें शब्द संपदा पर भी था, है ना? शब्द संपदा था, इस बार नहीं है। तो शब्द विशेषता में विशेषता ही लिखना है। उसमें काल जो है, काल का अर्थ होता है सीधा अर्थ समय। ठीक है? समय एक अनंत प्रवाह है। समय एक अनंत प्रवाह है जिसका ना आदि है ना अंत है। पर आदमी ने अपनी सुविधा के लिए, चूंकि समय जब उसका ना आदि है ना अंत है, और दृष्टि की भी एक सीमा है, हमारे नज़र की भी एक सीमा है, और एक साथ पूरे समय का आकलन असंभव है। इसलिए आदमी ने अपनी सुविधा के लिए समय को 3 खंडों में बांटा है। जहां वो खड़ा है वर्तमान, अभी वो वर्तमान है। इसके पहले का जो था वो भूत हुआ, और कल को आने वाला जो है वो भविष्य में। एक जो है सो क्या बोल सकते हैं, एक अवधारणा वाली बात है। बाकी वो न कभी कल है, न कभी आज रहा है, न कभी कल था। ऐसा एक हमारी सुविधा के लिए हमने उसको बांट दिया है ना? चूँकि एक अनंत प्रवाह है और हमारी दृष्टि की भी सीमा है, और पूरी दृष्टि, एक दृष्टि में पूरे समय का आकलन करना मुश्किल है। तो आदमी ने अपनी सुविधा के लिए समय को, काल को 3 खंडों में बांटा है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है ना? अब पर व्याकरण में जो हम काल की जिसकी बात करते हैं, टेंस, उसका टेंस लिखा हुआ है, टाइम नहीं लिखा हुआ है। टेंस का मतलब क्या है?
जो क्रिया का जो रूप है वही काल कहलाता है। व्याकरण में उस समय मतलब है कि उसको जो क्रिया का रूप है, क्योंकि क्रिया का रूप जो बनता है, ठीक है ना, तो वही जो है सो आपको काल कहलाता है, वही टेंस कहलाता है। मतलब क्रिया का रूप ही काल है व्याकरण में, है ना, वो क्रिया का रूप ही काल है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है, अब हम जान रहे हैं कि शब्दों का निर्माण जो होता है वो धातु में प्रत्यय जोड़ के होता है, जान रहे हैं। और हमारी अपनी विशेषता है प्रत्यय जोड़ने की, अभी इसके पहले देख चुके थे। और वो है कि अब हम कैसे एक क्रिया के जो मतलब मूल क्रिया है उसमें समय के आधार पर, भूत और भविष्य और वर्तमान के आधार पर हम कैसे जोड़ जोड़ के बनाएंगे, वही तो है ना। एक हिसाब से वो जो रूपगत विशेषता, रूप जो बनेगा, है ना, वही दिखाई पड़ेगा था। तो हम लोग उसको इसमें करना नहीं है कि लिखना है, ठीक है। हम लोग लिखते जाएंगे, जब देखेंगे अब लिखिए, लिखे तो क्या, काल, इसमें ई होता है कि नहीं होता है, अंत में ई होता है ना, ओके, ठीक है। काल के सोझा साझी माने है वो है समय, काल के सोझा सोझी माने है वो है समय। है ना, और काल मतलब समय है कई एगो अनंत, काल या समय, आर आर काल या समय एगो अनंत प्रवाह है कई, जकर ओर है न छोर है। और गोटा काल के एक नज़ेरे, गोटा काल के एक नज़ेरे देखल नहीं जाए पारे, देखल नहीं जाए पारे या आकलन नहीं करल जाए पारे। एक नज़ेरे माने एक नज़र से, एक ही नज़र में आकलन या देखल नहीं जा पा रहे। ठीक है, लिखना है तो तकरे चलते आदमी आपन सुविधा के ख्याल से गोटा काल के गोटा काल के भूत वर्तमान और भविष्य काले, भूत वर्तमान और भविष्य तीन खंडे बांटले है, बांट रखल है बोल सको है। गोटा काल के भूत वर्तमान और भविष्य तीन खंडे बांट रखल है। मकिन व्याकरणे काल कहल जाए क्रिया के रूप के। मकिन व्याकरणे काल कहल जाए क्रिया के रूप के। किले की क्रिया रूपे से
किले की क्रिया रूपे से पता चलो है जे कोन्हो काम क्रिया रूपे से पता चलो है जे कोन्हो काम कौन काले व कौन समये कौन काले चाहे कौन समये जे वो माने कोई काम चाहे कोन्हो काम कौन समये व कौन काले भेल हलई भय रहल है बाय होतई भय रहल है न भेल है माने हुआ है और हो रहा है और होगा माने कौन काले बा समय है भेल हलई भय रहल है बा होतई या हतई। ठीक है, होतई या हतई होगा। ठीक है, क्रिया के रूप धातु में काल बोधक प्रत्यय लगाए के क्रिया रूप बनवल जाए। क्रिया रूप बनवल जाए। अब लिखे काल बोधक प्रत्यय। काल क्रिया को क्रिया ही तरह लिखे ना, लास्ट में आ कर सकते हैं या फिर या कर सकते हैं, दोनों क्रिया ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं ना। आपको क्रिया या फिर क्रिया ऐसा भी लिख सकते हैं। क्रिया लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लिख सकते हैं लेकिन क्रिया चाहे क्रिया हाँ? लिखने से तो चलेगा। कुछ लोग इस मत के भी हैं, कुछ लोग उस मत के भी हैं, तो ये हम लोग इसको चाह रहे हैं कि ये ठीक रहेगा। क्रिया एक्चुअली होता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट से तो पकड़ लेंगे, लेकिन क्रिया मतलब होता है क्रिया कसम वगैरह। ठीक है ना, माई क्रिया बाप क्रिया ना हो, है ना। हाँ, लिखेंगे तो सभी जो आप बोले चार वर्ड लिखेंगे क्रिया का रूप अलग अलग से लिखें, सभी को अगर हम लिख देंगे आंसर में वो सही होगा नहीं। और समय कहाँ होगा आपके पास? नहीं सर, जैसे कहीं क्रिया को पहला जो लिखें वही केवल हम लिख देंगे और हाँ, ऐसा भी चलेगा। फिर सभी को लिख देंगे जगह जगह पे, तो नहीं, एक ही को प्रयोग कीजिए। एक आदमी कर रहे हैं प्रयोग तो ऐसा ही, एक आदमी चारों को मत करिए, इस एक को करिए। ठीक है ना। अगर सही उच्च किया जाए तो इसकी जगह में ये दिस वन इज करेक्ट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ई आ जुड़ता है ना, यह के जगह में ई आ है, क्री आ। ठीक है ना। अब है कि उसमें लिखिए खोठा काल बोधक प्रत्यय। हाँ, खोठा काल बोधक प्रत्यय। हाँ, भूतकाल बोधक प्रत्यय ल। भूतकाल बोधक प्रत्यय ल। हाँ, भूतकाल बोधक प्रत्यय ल, एक नंबर। दूसरा नंबर में वर्तमान काल बोधक प्रत्यय अ/ओ। ठीक है, अ/ओ। कहीं कहीं पर क भी आता है।
क में अंडरस्टूड है कि वो अ छिपा हुआ है तो क भी चलाता है। ठीक है, वह है कि वर्तमान हुआ, भविष्यकाल बोधक प्रत्यय त अन्य पुरुष एक वचन खातिर, माने भविष्यकाल बोधक प्रत्यय त किसके लिए है, तो अन्य पुरुष एक वचन खातिर, अन्य पुरुष एक वचन, जैसे ऊ कर्ताई। फिर है तृतीय पुरुष में, फिर भविष्य इसके है भविष्यकाल बोधक प्रत्यय ब, प्रथम पुरुष के द्वितीय वचन और मध्यम पुरुष के द्वितीय वचन। भविष्यकाल बोधक प्रत्यय में ता हो, पहले त हुआ ना, किसके लिए हुआ, अन्य पुरुष एक वचन के लिए, और दूसरा भविष्यकाल बोधक प्रत्यय ब, जो प्रथम पुरुष के द्वितीय वचन, द्वितीय वचन मतलब एक वचन बहुवचन, जैसे हम, हमिन, हम जैसे माने हम खैबई, हमिन खैबई, ब हुआ, दोनों वचन हुआ ना, प्रथम पुरुष, और द्वितीय पुरुष तो एक खैबे तो हिन खैबा, ब आ गया, माने फर्स्ट पर्सन के दोनों वचन में और सेकंड पर्सन के दोनों वचन में। ठीक है ना, जैसे तो खैबे तो हिन खैबा, ठीक है ना, आदर देंगे तोहरा खैबा, बह रहा है। अब तृतीय पुरुष के एक, फिर है तृतीय पुरुष का एक वचन आदर और बहुवचन खातिर, तृतीय माने ब प्रत्यय वहां भी लगेगा, मतलब ब प्रत्यय कहाँ कहाँ लगेगा पता है, 3 जगह लगेगा। पहला है प्रथम पुरुष का दोनों वचन में, मध्यम पुरुष का दोनों वचन में, ठीक है, और अन्य पुरुष का सिर्फ एक वचन आदर सूचक में और बहुवचन में। जैसे जैसे कहा कि मध्यम पुरुष के दोनों वचन में, फिर उसके बाद एक और क्या बोला सर? वो अन्य पुरुष के एक वचन आदर, जैसे जैसे ऊ खैब थी, ऊ थर्ड पर्सन हुआ, आदर हुआ, ऊ खैब थी, खाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वो खैब, देखिए होता क्या है, वो साइलेंट हो जाता है आपका। एक्चुअली यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बता रहे हैं, मगही और खोठा का दोनों रूप साथ साथ चलता है, दोनों रूप है। जैसे मान ले कि वो खैता, यहाँ तय हो रहा है, वहाँ देखिए आपको अन्य पुरुष के में जो है जैसे एक वचन में था ना कि आपको त, आदर सूचक में भी आपको ऊ खैता चलेगा, माने खोठा रूप हुआ, लेकिन मगही रूप में हो जाएगा ऊ खैब थी, और अब उसी के साइलेंट हो जाएगा ऊ खैथी हो जा रहा है, वो खैथी, वो आपको साइलेंट है लेकिन है, अंडरस्टूड है कि वहाँ है, वो खैथी, बहुत लोग बोलेगा ऊ खैतथी, ऊ खैतथी, ऊ खैथी और ऊ खैबथी, सब मगही प्रभावित रूप है, और वो खैता आपको खोठा रूप है। जहाँ ब हो रहा है ना, एक्चुअली वो मगही प्रभावित रूप है, और जहाँ त है खैता, पहले फिर के अब है कि अब ओखनी खैतथी बोलेगा मगही, वहाँ त हो जा रहा है ना, हम फिर आपको खोठा में ओखनी खैता, यहाँ दोनों रूप चलता है। हम लोग बीच बीच में, हम हालांकि हम परीक्षा में मन नहीं लिखिएगा, हालांकि हमने यहाँ अलग अलग करके रख दिया है कि मगही रूप है, वो खोठा रूप है, सुविधा के लिए रख लीजिएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ डाल दिया है कि ये मगही रूप है, ये खोठा रूप है। सर ऊ खैबथी में तो बा नहीं लग रहा है, वहाँ नहीं है ब, लेकिन ऊ खैबथी है ना, ऊ खैथे में है, वहाँ अंडरस्टूड है, वो साइलेंट है, लेकिन वो आपको उच्चारण नहीं हो रहा है। ऊ खैतथी, ऊ खैबथी या ऊ खैथी, मन देखिए यहाँ है, देखिए जैसे देखिएगा आपके
खैबथी है ना। अब देखिए इससे भी होगा खैबथीन, ये साइलेंट हो जा रहा है इसमें, लेकिन माने फरिच हो रहा है। यहाँ है, अंडरस्टूड है कि है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, साइलेंट हो रहा है। फिर है उ खैतथी, खैतथिन, चाहे फिर हो जाएगा उ खैथिन, ये त जो है यहाँ खैथी, खैथी, उ खैथी, ये भी साइलेंट हो गया और ये भी साइलेंट हो गया। भाषा में प्रयोग बहुत होता है, लेकिन है वो वहाँ है ऑलरेडी, लेकिन वो जैसो साइलेंट हो जा रहा है। जैसे हिंदी में भी नहीं देखते भाई, मुझे कहा, कर्म कारक का तो रूप वहां नहीं लगा हुआ है। मुझसे कहा, कर्म कारक का प्रत्यय क्या है? को है। कर्म कारक का प्रत्यय को है। मुझको कहा है ना भाई। भाषा में बहुत प्रयोग होता है भैया। मुझको, ये मुझको कहा, ये कर्म कारक का रूप है। फिर है कि मुझे कहा, ठीक है। फिर है कि मुझसे कहा। क्या फर्क है तीनों में? है ना, यहां है, छिपा हुआ है ना भाई, ये सब है यहाँ। मुझको कहाँ ही है, ये नहीं है, लेकिन कहीं दिखाई पड़ रहा है को, कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिमिलरली आपके इधर भी है, कई सारी चीज है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है ना। अब जहाँ दो भाषाओं का उलटफेर चल रहा है, तो थोड़ा उसको उसने प्रभावित किया, थोड़ा उसको उसने प्रभावित किया, स्वाभाविक है। अब तो जो है उसको आंख मूंद करके जो प्रयोग में होता है उसको, इसलिए बोला कि आपको खैतथी, खैथी, वो अब फिर उसके बाद क्या होगा? खैबथी, ये होगा। ये सारा का सारा आपको मगही फॉर्म है, और कोठा में हो जाएगा खैता। लेकिन हम ऐसा भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सबों को यूज कर रहे हैं, हम इसको भी यूज करते हैं। पैरेलल तो सब चल रहा है, सब चल रहा है। जखनी जहां जिसको बुझाया वैसा मनमोजी ढंग से कर रहा है। हमको इसको कान पकड़ के बाहर से करना होगा, लेकिन जल्दी बाहर नहीं होगा। ये इतना आसान नहीं है कि बाहर कर दिएगा, है ना। यहाँ इसको कहिएगा कि व्याकरण लिख दीजिएगा, व्याकरण में तो लिखा हुआ है ना, कि काके की संबंध कारक में, है ना। तो कहाँ बोलते हैं? हमरा तमरा बोल रहे हैं, कहाँ वहाँ लिखा हुआ है संबंध कारक में? हिंदी में संबंध कारक में लिखा हुआ है, रह रही नहीं लिखा हुआ, लेकिन बोल रही जनता मेरा तेरा। भाषा में तो कुछ सब चलता है वाला बात हो जाती है। तो ये खैता, ये भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। ये जैसा है, ये मूल रूप से खोटा का ही है, और ये जैसे देखिएगा आपको ये सब रूप भी है। इसलिए कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो बुझाए से लिख डालिएगा, लेकिन पता चलना चाहिए जे माने भविष्य काल लिखा जा रहा है या भूतकाल लिखा जा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कैसे देगा? पता चलेगा ना भाई। वो एग्जामिनर भी अपना नहीं, ऐसे थोड़े देखिए, कहीं ऐसा नहीं कर रहे कि पैरेलल चल रहा है। किताब भी लिख रहे हैं ना, वो दोनों लिख रहे हैं। किताब भी जो लिखा जा रहा है ना, वो दोनों रूपों का प्रयोग कर रहे हैं। मगही रूप को भी लिख रहे हैं और कोठा रूप को भी लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पता चलना चाहिए कि आपको भविष्य काल का बोध हो रहा है, ठीक है। इतना तो याद रबन कर भाई, आपको याद कौन सी करना, आपके पास है ही है तो नहीं? आपके पास सब कुछ ही सब है, खाली ब्लैक बोर्ड में लिखा गया वही गड़बड़ है, बाकी सब आपके पास है, ठीक है। तो लिखिए उसमें, अगर देखिएगा अब समाहार होगा ना, तो त और ब माने यहाँ भी आपको, जैसे हम बोले कि तृतीय के एक पुरुष में आपको त लगता है, तो अन्य पुरुष में त भी पूरी कर सकते हैं हम लोग। आँख बंद कर सीधे लिखिए तो अन्य पुरुष जो लिखे भविष्य काल का अन्य पुरुष में
आदर्श सूचक और बहुवचन में, ठीक है ना। अब आगे लिखिए। हाँ लिखिए, उसको लिख ले ऊपर वाले को सबको। तृतीय पुरुष के एक वचन आदर्श सूचक और बहुवचन खातिर। तृतीय पुरुष के एक वचन आदर्श सूचक और बहुवचन खातिर ब प्रत्यय। माने भविष्य काल का जो प्रत्यय ब है ना, वो लगेगा प्रथम पुरुष के दो वचन में, मध्यम पुरुष के दोनों वचन में, है ना। फिर तृतीय पुरुष के एक वचन आदर्श सूचक में और बहुवचन में। तृतीय पुरुष के हाँ भाई, तृतीय मन अन्य पुरुष है ना। हाँ, अन्य पुरुष के एक वचन और आदर्श सूचक में। तो ये दोनों तरह का टर्म याद रखना होगा, अन्य पुरुष और तृतीय पुरुष, ठीक है। तृतीय पुरुष के एक वचन आदर्श सूचक और बहुवचन खातिर, ठीक है। आगे लिखिए। हाँ, मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष बोले ना भाई आपको। जैसे मान ले कि वो तो खैबे, तो खैबा, मध्यम पुरुष में है ना, सेकंड पर्सन भाई। वो तो थर्ड पर्सन में चल जाएगा ना, ठीक है। आगे लिखिए। एखन खोठा भाषाएं, एखन खोठा भाषाएं ढेर क्रियारूप पावल जाए, ढेर क्रियारूप पावल जाए। ढेर 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 या ढेर या ढेरी लिख सकते हैं। ढेरी वहां ढेरी क्रियारूप पावल जाए। इसके लिए ढेर की जगह में बहुत सारे अनखाई भी शब्द चलता है, अनखाई, है ना। कई कई जगह देखिए इसको अनखाई माने अधिक, है ना। अनखाई एक तो ये होता है। और आपको नगपुरिया में है बगरा, कुछ लोग बगरा भी लिखते हैं, है ना। उसके बाद है कि आपको ढेर या ढेरी। अरे एक ढेरी मिल रही, अरे बड़ी ढेर, वहाँ ढेर के ढेर है, चाहे ढेरी ढेरी है, नहीं बोलोती, बहुत ज्यादा लिख सको है कि खोठा क्रियारूप बहुत ज्यादा पावल जाए, ऐसा भी लिख सको है, की दिक्कत है, बहुत ज्यादा पावल जाए, ठीक है ना। किले की खोठा क्रियारूप किले की, क्योंकि किले की अलग से, किले की खोठा क्रिया रूप और खोठा क्रिया रूप और मगही भाषा प्रभावें बनल क्रिया रूप दुयो एके संगे पाता पाती माने पैरेलल। दुयो एके संगे पाता पाती माने पैरेलल। पाता पाती मनमाना ढंग से, चाहे मनमानी ढंग से प्रयोग करल जाय रहल है, ठीक है, जाय रहल है, ठीक है। हिया खोठाक आपन क्रिया रूप के संगे संगे, हिया मन हिया खोठाक आपन क्रिया रूप के संगे संगे, हिया खोठाक आपन क्रिया रूप के संगे संगे मगही प्रभावित रूप के दिए चेष्टा करल जाय रहल है। मगही प्रभावित क्रिया रूप के दिए चेष्टा करल जाय रहल है। दिए देने का
दियक चेष्टा मैंने प्रयास, प्रयास भी लिख सको है, दियक जिगिस्ता लिख सकते हैं, जिगिस्ता करल जा रहा है, ठीक है। देखिए कई तरह होते हैं, उता सुता मैंने भी प्रयास होता है, जिगिस्ता मैंने भी प्रयास होता है ना, कोशिश में भी प्रयास होता है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। करल जा रहा है, ठीक है। अब लिखे पैरा बदलिए, हिया एगो मूल क्रिया शब्द, हिया एगो मूल क्रिया शब्द, हिया एगो मूल क्रिया शब्द खा, हिया एगो मूल क्रिया शब्द खा, खा, खा भाई खा, उसको लगा दीजिए ऐसे वाला, क्या ना, इनवर्टेड कॉमा में खा, ठीक है ना। एगो मूल क्रिया शब्द खा के भिनु भिनु काले, के भिनु भिनु काले माने भिन्न भिन्न समय में, भिनु भिनु काले बनल क्रिया रूप के, बनल क्रिया रूप के देखल जाउक माने देखा जाए, देखल जाए ऐसे भी कर सकते हैं। जाउक कहने का मतलब कि देखिए, और जाए माने देखा जा सकता है, ठीक है। देखा जाए या देखिए माने आदर सूचक, ये देखिए जाउक, ठीक है ना। तो जाउक माने आदर हुआ, देखिए, आप देखल जाए माने देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ है, मतलब यहाँ कहे कि मतलब एक क्रिया रूप हम दिखा रहे हैं, एक धातु मेरे पास खा है, खाना, उसी को आधार जितना भी बनाएंगे ना यहाँ से सभी काल में अलग अलग क्या रूप बनता है, सिर्फ एक क्रिया रूप खा को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब है, लिखिए कि पहला है, वैसे बांटने वाला भी लिखा जा सकता है, लेकिन अनावश्यक लिखिए क्या, तो भूत भविष्य वर्तमान तो आगे भी लिखिए दिए हम लोग ना। देखिए पहला नंबर भूतकाल, भूतकाल क्रिया के वैसन रूप, क्रिया के वैसन रूप जकर से ई बात के, ई बात के टवान मिलो है, टवान माने पता, टवान 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 माने पता, टवान टवान माने पता, ठीक है ना। टवान मिलो है जे क्रिया माने जे कोनो क्रिया या कोनो काम, जे कोनो काम एखन से पहले, एखन से पहले मैंने भूतकाले, भूतकाले भेल है, तकरा भूतकाल कहल जाए। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे जेठू आम खैले, जेठू जेठ में पैदा होने वाला, जेठू आम नहीं, मैंने जेठू आदमी का नाम है, जेठू आम खैले आदमी का नाम है, दूसरा नाम दीजिए, रामू लिख दीजिए, रामू आम खेले, लिखे ना क्या फर्क पड़ता है, लिखे ना रामू आम खेले, भगवान का नाम दीजिए उतना शुद्ध होगा, है ना। रामू आम खैले, रामू खैले हलई, चाहे रामू आम खैले हलई, ये भूतकाल में पता नहीं चल रहा है। रामू आम खेले हलई, ठीक है। अब लिखिए, अब है कि भूतकालिक भेद, भूतकालिक भेद,
जैसे हिंदी में वैसे ही लिखना होगा ना। सामान्य भूत, पहला सामान्य भूत, दूसरा है पूरा भूत, माने पूर्ण भूत पूर्ण भूत, पूरा भूत या पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत। फिर है कि माने अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। हाँ, उसके बाद है संदिग्ध भूत, आसन भूत। आसन में टटका टटकी, आसन भूत माने टटका, टटका भूत, आसन भूत। ठीक है। छठा है हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, चलिए हिंदी में समझिए। हेतु मतलब ऐसा है ना कि जो काम होना था लेकिन नहीं हुआ, होना था नहीं हुआ, यदि होता तो ऐसा होता। हम लोग उधर देख रहे थे ना, करतलाइन, पंडित जी ऐतल थी तो सेवा करतलाइन, पंडित जी अबे नहीं करला थी। तोर बेटा पढ़तल्लो तो पास करतल्लो, हेतु हेतु मत पढ़ा ही नहीं, पढ़तल्लो मतलब पढ़ता, पास्ट टेंस में, पासे नहीं किया, मतलब पढ़ा ही नहीं तो प्रेजेंट में फेल कर गया, नहीं पास। मैंने जहाँ जाना था नहीं होता। आपने अमेरिका सोचा था अमेरिका भेजेंगे, पासे नहीं किया तो कैसे जाएगा अमेरिका। ठीक है। अब सामान्य भूत का उदाहरण लिखिए। 6 को भेद हुआ ना। अब सामान्य भूत का अर्थ लिखिए। क्रिया का वैशन रूप, क्रिया का वैशन रूप जेकर से कोनो काम के जेकर से कोनो काम के भूतकालिक कोनो काम के बाद कोमा डाल दीजिए, कोनो काम के कोमा, भूतकालिक कोनो खास बेराएं, माने किसी खास समय में, भूतकालिक कोनो खास बेराएं, खास माने विशेष समय, खास नहीं समझते हैं, खास बेरा मैंने विशेष समय, बेरा मैंने समय होता है ना, उसी को अंग्रेजी में हिंदी में बेला बोलते हैं, है ना। क्योंकि ल और र अदला बदली होते रहता है। खास बेराएं, है ना, यह समये हवेक पता नाय चलो है। मतलब है कि सामान्य भूत में क्या है, मैंने वैसा मतलब मैंने किसी काम के भूतकाल में कब हुआ था या कब हुआ इसका कोई पता नहीं चलता है, किसी खास समय का कोई पता नहीं चलता है, उसको बोलते हैं सामान्य भूत। ठीक है ना। मैंने भूत कोनो काम के भूतकालें हवे सामान्य दशा के पता चलो है, सामान्य दशा का पता चलो है, मैंने कोई सी खास समय में होने का पता नहीं चलता है, सामान्य दशा का पता चलता है। चलो है या चला है पता है ना, हर एक पता नहीं चलो है, मैंने किस समय में खास टाइम, परफेक्ट टाइम पता नहीं चलता है, मैं एक सामान्य दशा का पता चलता है। ठीक है। उसमें लिखिए जैसे इसके बाद क्या लिखा है? नहीं चलो, उसके बाद कुछ और नहीं चलो है ना, लिखिए मैंने कोनो काम के भूतकालें हवेक सामान्य दशा के पता चलो है। सामान्य दशा माने भूतकाल में हुआ लेकिन कब हुआ नहीं पता चलता है। काम के भूतकाल है, इसके बाद
भूतकाले हविक सामान्य दशा के पता चलो है। जैसे जेरंग, ठीक है, इसमें लिखते जाइए। आपको लगता है कि एक खाका बनाइए, जैसे आपको प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन, है ना, द्वितीय पुरुष और फिर अन्य पुरुष, ठीक है ना, एक वचन बहुवचन, ठीक है ना। अब लिखिए, जैसे हम खैलों, जैसे होगा हम खैलों या खैली, मैंने खाया। हम खैली, यहां के लिए शुद्ध रूप होगा खैलो। एक वचन में है तो उसको, लेकिन बहुवचन में माने हमिन में खैली हो जाएगा, ठीक है ना, हमिन में खैली हो जाएगा। जैसे आपको यहां होगा हमिन खैली, है ना, यहाँ ये शुद्ध रूप उसका हमिन खैली। यहाँ हम लोग खैलो खैली विकल्प से दोनों यूज करते हैं। क्या है, हिंदी में भी देखते हैं ना, हम बहुवचन है, मैं एक वचन है, लेकिन मैं ना बोल करके हम बोलते हैं, है ना, इसलिए थोड़ी मनमानीपन है, उसको तो सहना होगा, ठीक है ना। इसमें हम एक्चुअली व्याकरणिक रूप से हम खैलो, दिस वन इज करेक्ट, लेकिन खैली बहुवचन रूप है तब भी, ठीक है ना। अब है कि तोय खैले, जैसे तोय खैले, और क्या होगा, तोहिन क्या होगा, ओके, खैला या फिर खैले होगा। ठीक है ना, ये आपको खैला या खैले, देखिए होता क्या है, बहुवचन का रूप बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाहे तो आकार देते हैं या फिर महाप्राण करते हैं। जैसे तोहिन खैबा मान लीजिए, आकार हो गया, और है कि खैबा महाप्राण के ब का ह करके, है ना, खैबा, ये दोनों रूप चलता है, जहां जैसे चलेगा। तो है खैबा, तो है खैबा, बहुत जगह खैभे बोलता है, तो है खैभे, ये तीनों चल सकता है, एकदम करेक्ट है तीनों। तो है खैबा माने आकार दे करके भी, महाप्राण बना के भी, ठीक है ना। तो ये हुआ आपको तोहिन खैला, तोहिन खेले, है ना। अगला लिखिए, इसी में आदर दीजिए, अन्य पुरुष में आदर, जैसे तोहरा, है ना, यहाँ आपको ये हो गया आपको इसमें आदर, आदर यहाँ दीजिएगा, आदर, तोहरा खैला या खैला, है ना। फिर वही होगा तोहरा, इसका दोनों का एक ही रूप होता है, बहुवचन का भी रूप और खैला या मैंने खैला या फिर है ना खैला, है ना। तोहरा खैले भी होगा, चाहे खैला भी होगा, खैले भी होगा, या फिर खैला होगा, मैंने इसको ऐसे भी बोलते हैं, मतलब खैले। देखिए ये बहुवचन का रूप और आपको आदर सूचक रूप एक है, देख रहे हैं ना, आदर सूचक का रूप और बहुवचन का रूप एक होता है। नहीं देखते यहाँ एक ही चीज है, खैला खैले या खैला, ऐसा भी होगा, है ना।
तीनों रूप चलता है विकल्प से, खैला, खैले, खैला। हाँ? ये अन्य पुरुष है ना, वो आदर सूचक है। ये तोहरा माने आप खाए, ठीक है ना? आप खाए तो कि सर हाँ? पुरुष में चला जाएगा। हाँ? आप खाए तो कि पुरुष हो जाएगा। हाँ, तो आप जो है ना, आप देखिए, एक वचन आदर सूचक और बहुवचन का क्रिया रूप एक ही बनता है हर जगह। आप खाए, हिंदी में भी होता है ना, आप जाएंगे, आप लोग जाएंगे, बनता है ना, आप जाएंगे, आप जाओगे तो नहीं बोलते हैं। लेकिन अन्य पुरुष में अन्य पुरुष अभी कहाँ आए हैं? अन्य पुरुष में आएंगे अभी, ठीक है। अब है कि ऊ खैलई, लिखिए ऊ खैलई, अन्य पुरुष एक हुआ ना एक वचन में, ऊ खैलई। फिर उसी का ऑब्लिक मगही रूप में बोलेगा ऊ खेलकई, बोलेगा ऊ खेलकई, मगही रूप है वो। ऊ खैलई यहां होगा ऊ खैलई, हाँ? ऊ खैलई या फिर खेलकई, खेलकई, है ना? ये हुआ एक वचन हुआ, बहुवचन हुआ ओखिन, क्या होगा? ओखिन खेलथिन, है ना? जैसे मान लिया कि होगा ओखिन खेलथिन या खैला, ओखिन खेलथिन या खैला, माने हो जाएगा ओखिन खेलथी, खेलथिन, है ना? ये आपको ये भी होगा तो खेलथिन खैला, है ना? या खैला, ये खोटा रूप हो जा रहा है, ये खैला, ये और ये जो है सो मगही रूप है खेलथिन, ठीक है ना? फिर है कि मान ले उसी का आदर देखिए तो ऊ माने वे खाए, वही रूप होगा, है ना? ऊ खैला खेलथिन वही रूप होगा। जैसे ऊ यहाँ होगा, आओगे भाई, ऊ यहाँ होगा आदर, माने वे, है ना? माने हो जाएगा आपको यही रूप होगा खेलथिन, हेल्थी या फिर खैला। नहीं याद रहेगा, रहते नहीं रहते ही, किसी एक ठोके बोल तो, किसी एक का बोलेगा, भूतकाल के सभी वेदों में बोल सकता है, ठीक है ना? ठीक है। अब है कि पूरा भूत, अगला लिखिए, माने पूर्ण भूत। हाँ हाँ, देखिए इसको ध्यान में रखिए, एक वचन आदर सूचक और बहुवचन का दोनों का समान रूप एक ही रूप बनता है, ठीक है ना? ये यहाँ जो ये सब थिन थन है ना, वो आपको मगही प्रभावित रूप है। बाहर के लोग चिढ़ाता है कि बिहार के भाषा छिछी थू थू, बिहार के लोग बोलता है छिछी थू थू, छिछी थू थू बिहार में बोलता है। चलिए हो गया। अब आगे लिखिए पूरा भूत या पूर्ण भूत। हाँ, जे क्रिया रूप से, जे क्रिया रूप से ई बात के टावान मिलो है, ई बात के टावान मिलो है, टावान माने पता, दो तीन बार लिखबे तो याद भेजे तो ये बात के टावान मिलो है, जे कोनो काम बहुत आगुए या पहले
बहुत आगवे या पहले निघर गेले है। निघर गेले मतलब समाप्त हो चुका है। जे क्रिया रूप से ये बात के टवान मिलो है जे कोन्हो या कोई काम बहुत आगवे या पहले निघेर गेले है या खत्म हो चुका है। कोई काम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। अब उसमें लिखिए जैसे हम खा से चल रहे हैं ना, खाने वाला से, तो प्रथम पुरुष एक वचन लिखिए एकदम। प्रथम पुरुष एक वचन, हम खैले हलों। हम खैले हलों ऑब्लिक हली, ऑब्लिक हली, है ना। देखिए एक चीज और रहता है, हलों की जगह में, हल की जगह में रह भी चलता है। हम खैले रही, रहो, खैले रही, दोनों चलता है। हाँ लिख लीजिए उसमें, हम खैले रहो, हम खैले रही, ये दोनों विकल्प से, है ना। एक्चुअली है क्या कि मगही में रही नहीं है, चलता है। मगही में रही नहीं चलता है, आपको खोट्ठा में चलता है। और वो हल जो है सो आपको मगही में चलता है। तो यहाँ रह को प्रेफरेंस ज़्यादा देना होगा, ठीक है ना। रह को प्रेफरेंस ज़्यादा देना होगा। हम खैले रहो या हम खैले रही, है ना। एक्चुअली रही जो है सो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं मनमाने ढंग से, है ना। हम खैले रही, या फिर एगो है कि हम खैले मगही में हम खैले हलियई, तो वो गलत प्रयोग है, लेकिन ऐसा हलिये मने हमके ओकर खैले हलियई, खैले हलियई, हाँ रे खैले हलियई, उन्हें उसके खाए थे। कौन जमाना होले खैले हलियई, है ना। दे देवे खैले हलिये, दे देवे, ले ले हलियई, हाँ खैले ही आ गए तो ना। हेलो, हाँ हाँ, आप 12:30 तक आ जाइए। पहुंचे पारबो कि ना, ठीक है। इसको करके छुट्टी करेंगे, ठीक है ना। नहीं, इसको करके मतलब इस पूरा भूत को ठंडा करके जाएंगे, ठीक है। हम खैले हलों, हली और हलियाई, हलियाई को नहीं दीजिए तो ठीक है, बड़ा अटपटा लगता है ना। लिखिए हम खैले रहो, हम खैले रही, ठीक है ना। ये दोनों विकल्प चलता है। हली वाला मगही में चलता है आपको, ठीक है। अगला लिखिए, हाँ बहुवचन में लिखे ना, बहुवचन। हामिन खैले हली या हामिन खैले रही, हामिन खैले रही, ठीक है। फिर हामिन खैले रही या हली। मध्यम पुरुष एक वचन लिखिए, तो खैले हलें या तो खैले रहें, हलें के ऑब्लिक में रहें, तो खैले रहें, हलें ऑब्लिक रहें, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में बहुवचन लिखिए, तो हिन खैले, खैले हला या खैले रहा, खैले रहा, खैले रहा तो प्रयुक्त नहीं होता है, खैले हला ज्यादा प्रयुक्त होता है। तो इन खैले हला या खैले हल्हे या हला, तो इन खैले हला या खैले हल्हे, ठीक है ना। फिर है मध्यम पुरुष एक वचन आदर, मध्यम पुरुष एक वचन आदर, तोहें या तोहरा, तोहें या तोहरा खैले हला या हल्हे। देखिए एक रूप बन रहा है ना,
बहुवचन का रूप और आदर सूचक का रूप एक ही बन रहा है। हाँ, तो है खैले हला या खैले हल है, ठीक है ना, एक ही बन रहा है ना रूप। उसके ऊपर और देखें ना, एक ही रूप है। फिर अन्य पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन, उ खैले हलई, उ खैले हलई या खैले हल, खैले हल या खैले हलई। हाँ, वो खैले हल या खैले, हाँ, वो आपको होगा है ना, वो कैसे ना होगा, वो खैले रही, वो खैले रहे हो जाएगा, हलई की जगह रहे ना, खैले रहे, ठीक है। फिर है अन्य पुरुष बहुवचन, ओखिन खैले रहथिन, ओखिन खैले रहथिन, ओखिन खैले हला या ओखिन खैले हलथिन, माने रहथिन, हलथिन और हला। ठीक है ना, रह और हल दोनों चलता है। अब है कि अन्य पुरुष एक वचन आदर, आदर में है अन्य पुरुष एक वचन आदर, उ खैले हला या उ खैले रहथिन या उ खैले हलथिन, ठीक है। हाँ, अन्य पुरुष आदर, हमने एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन आदर सूचक, उ खैले रहथिन, उ खैले हलथिन, चाहे उ खैले हला। देखिए एक बार बुझ जाइएगा ना, तो जैसे उगड़ता है ना स्वेटर का धागा, उसे निकलता जाएगा, है ना। तो ये हम लोग इसी को करके छोड़ देते हैं, हो जाएगा। फिर हम लोग को उधर बाकी हम लोग इसमें देखिए कि क्या है ना, अभी तो इसमें और काम करने की जरूरत है। बहुत सारा रूप जो है ना, देखिएगा भूतकाल का आसन, आसन भूत, और वर्तमान काल का जो बहुत सारा रूप है, एक हो जाता है। ये विशेषता आपकी है, दोनों को वो रूप यार एक ही हो जाता है। तो ये जो है सो फिर आपको हम लोग विशेषता में लिखेंगे उसको। अभी तीनों को हम लोग कर लेंगे पहले। किसी एक काल को पूछेगा, कोई एक तो जो भी हो किसी एक को पूछेगा। उसमें ऐसा है, बात अभी हो रही है कि जितना हो सके सही सके हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में छोड़ देंगे, और आफ्टर योर प्रिलिमिनरी टेस्ट फिर निश्चिंत होकर हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? एक महीना रहेगा रिजल्ट निकलने में, निकल जाने एक महीने में ना, उसमें गर्दा उड़ा देंगे हम लोग उसको। हाँ, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम लोग छोड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं आप पीटी के लिए। हाँ, फर्स्ट वीक में एक क्लास होगा, उसके बाद जो है सो आपको छोड़ देंगे, पढ़िए पीटी के लिए। हाँ, सुने नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हम नहीं बता रहे, हम नहीं, अभी इस बीच में आप नहीं पढ़ेंगे, हम जानते हैं। नहीं, हम आपको पीटी के बाद एकदम पूरी तरह हम अभी लिख रहे हैं उसको, और सब एक साथ देंगे, कंपाइलर में अच्छा लगेगा, है ना। और हम उसको माने कई तरह के सेट बना रहे हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग जगह का हम अलग अलग बना रहे हैं, हम आपको डिफरेंट देंगे, ठीक है ना। इसलिए चिंता मत करिए, वो मेरी जिम्मेवारी है। अब आपकी पीटी के बाद हम जो शुरू करेंगे ना, माने 1 मई के बाद हम दे देंगे। इस बीच में हमको छुट्टी मिलेगी 10-15 दिन ना, पूरा हम लिख देंगे पूरा। हाँ, अगला संडे ना, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन आइएगा तभी ना, आइएगा। नहीं, आप लोग आइएगा तो हमको अरे बिहान के बाहर आना है, कौन सी करना है।
अभी हमारा एक जगह प्लान था उधर क्या नाम जाने का, लेकिन हम नहीं जाएंगे। उड़ीसा जाने का प्लानिंग था, हमको लगता है कि लॉकडाउन के चलते कैंसिल हो रहा है। तो मैसेज आएगा सर ग्रुप में? नहीं, हम अगर आप लोग अभी वहाँ लोग बोल रहे थे कि नहीं आएगा लोग, मगर आइएगा तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। 28 को हैं? अरे भाई 2-4 लोग नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, देखा हम मैसेज कर देंगे। आइए ना, पहले 7 बजे कहें, 7:15 में आइए ना आप लोग। अब तो इतना समय बचता है, 8 बजा देते हैं आप लोग। पता है हम यहाँ आपको 7 बजे हम उतर गए हैं कोकर में। कोकर हम 7 बजे उतर गए हैं और यहाँ आने में हमको 10 मिनट और लगा। साहब हम घूम रहे हैं मेन रोड में, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जब यहाँ आए तो देखिए यूँ बंद है, तब हम फिर चाय पीने चले गए। जब चाय पी के लौटे तब देखिए खुला है, समझे ना। हम बहुत पहले चले आते हैं, आप लोग देर करते हैं, पता नहीं क्यों देर करते हैं। देखिए पीटी के बाद पढ़िए, बहुत मजा आएगा। अब 15 दिन पढ़िए, पीटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैंने संभावित है अगर हो जाएगा, अगर मान लीजिए अगर आपको अप्रैल में अगर कहीं कुछ नहीं आया ऊपर से निर्देश, तो समझी बात है कि परीक्षा हो जाएगी। इस बीच में मैंने पहले ही वीक से लेके इस बीच दरमियान अगर कोई सूचना नहीं मिलती है तो समझी भी बात है कि परीक्षा एकदम इन टाइम होगी। अगर कोई सूचना आती है बढ़ने की बात होगी तो 10-15 दिन बढ़ा भी सकता है, नहीं बढ़ा सकता है। या कौन ठिकाना है, लॉकडाउन हो जाएगा, ये भी हो सकता है। पंजाब बंद हो चुका है। यस, बिहार में बोल दिया है। बिहार में क्या बोला है, इसका माने समझिए। बिहार बोला है क्या कि स्कूल कॉलेज माने बंद नहीं होंगे। ऐसा माने दूसरे साइड से माने बंद भी हो सकते हैं, नहीं होंगे, इसका क्या मतलब है? कुछ न कुछ बात है, कुछ तो समथिंग रॉन्ग उधर है, कुछ तो है गड़बड़ है। आदमी को कोड़िया बना दिया है हराम करने का। 1 साल पूरा 1 साल आराम किए हैं। नहीं, परीक्षा टाइम पर हो हम भी चाहते हैं, और आप लोग को घाटा ही हो, घाटा है। परीक्षा नहीं होगी तो घाटा है ना भाई। तैयारी चल रही है, बिना मतलब का समय पार हो जाएगा। फिर उधर सरकार पागल हो जाती है, कभी कभी एजबा घटा देती है। कम परेशान है लड़का लोग। लेकिन अगर डबल बेंच में लोग गया है एज वाला, अगर उस पर कुछ फैसला होगा तो फिर डेट अंडरस्टूड है वो बढ़ेगा। हाँ? नहीं मानेगा। हाँ, बढ़ना नहीं चाहिए। 4-5 जिला में करना है। हाँ,